अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सिस्टर्स व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे और मज़े से लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई जैसा कि आपको पता है वीडियो का टाइटल और आगे के थंबनेल से भी और सब कुछ के है क्या दिन और आज क्या होने वाला है। तो खैर से कि आज है बारात का दिन और हम लोग जो है ना मतलब कि जो सारा कुछ हमने दिन में किया वो सारा मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर करूँगी और जो आज की रूटीन है ना वो भी मैं शेयर करूँगी। इसके अलावा ये इंट्रो थोड़ा मैं बाद में बना रही हूँ क्योंकि मैं इंट्रो बनाना भूल गई थी। इंट्रो खैर बनाना क्या भूल गई थी, लेकिन मैंने इंट्रो ऐसा खैर वैसा मतलब फेस के साथ नहीं लिया था। और बस आज का व्लॉग क्या होने वाला है ये सब आपने देखना है, तो स्टे ट्यून। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो भाई आज है बारात का दिन और फिर यहाँ हम उठ चुके थे सुबह सवेरे को, और क्योंकि पार्लर जाना है तो भाई पार्लर वाली बाजी जो है ना एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए जल्दी उठ गए। और फिर उसके बाद यहाँ पर कज़िन की स्टूडेंट लेकर आई हुई थी ये क्यूट सा प्यारा सा गिफ्ट, और उसके बाद फिर बस यहाँ उपटन लगाया जा रहा था। तो भाई यहाँ पर लग रहा है कज़न को उपटन, और ये ना सैलून जाने से पहले की रस्म होती है। आई थिंक सो कि आप लोगों के यहाँ होती है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ होती है। ओड नंबर्स में जो सुहागन मतलब कि जो मैरिड औरतें होती हैं ना वो सारी ये रस्म करती हैं, गर्ल्स नॉट अलाउड। और यहाँ पर बस कज़न की रस्म चल रही थी और यहाँ पर कुछ क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि पता नहीं आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है या नहीं। हमारे यहाँ इस तरीके से होता है, यानी कि 7, 11 या 13 या मतलब ओड नंबर्स में जितनी भी ख़वातीन होती हैं वो ये रस्म करती हैं। अब ब्राइड की जो मामी होती है ना वो इन्हें लेके चली जाती हैं। अब यहाँ पर कज़न का काम हो गया है कंप्लीट, यहाँ फ्रेश होने के लिए वो चली गई हैं और अब कज़न की जगह पे उसे बिठाएं जिसकी शादी करवानी है। तो भाई ऐसा मिथ है और ऐसा होता भी है शायद। अब यहाँ पर घर से रुखसती का समय होने वाला है क्योंकि ब्राइड जाने वाली है सैलून, और फिर जितना रोना है वो यहाँ पर रो ले और मन हल्का करके चले जाए। फिर उसके बाद हमने नाश्ता लगाया क्योंकि जाहिर सी बात है सैलून जाने से पहले पेट पूजा तो हो जाए, और कज़िन को हमने ज़बरदस्ती खाना खिलाया मतलब कि नाश्ता करवाया कि भाई वो हमारे साथ बैठ के कम से कम नाश्ता कर लें। और फिर हमने इससे मजाक मस्ती की ताकि उसका थोड़ा सा मूड रिफ़्रेश हो जाए। भाई ये सही नहीं नाश्ते से फ्री होने के बाद यहाँ अगेन फिर जो है ना सबसे मिलने के बाद कज़न को जाना था सैलून, तो बस यहाँ नीचे गाड़ी वेट कर रही थी और फिर सब मिल रहे थे। और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है एक लड़की के लिए जो अपना घर बाहर सब छोड़ कर जा रही होती है। A few moments later. यहाँ फोटोशूट चल रहा है गाइस, देखो। नहीं ये फॉलो पड़ा है इधर की तरफ देखो। ओ माय गॉड ये किस स्टाइल है ये देखो बड़ा सही है खाली इधर देखो इधर बस ये बीच वाले हां ये करो ना कि में 10 पिक्चर आ जाएगी। अब देखो ये पोज ये देख रहे हो इधर ये पेज देख रहे हो आप और ऊपर का देख रहे हो आप। अच्छा एक और दुल्हन की गाड़ी आ गई है, दुल्हन इसमें रहेगी और सारे तो सारे रहने वाले लोग हैं। A few moments later. तो बस गाइस घर तो हम आ चुके हैं और यहाँ पर मैं इसमें आउटफिट पहन के पार्लर जा रही हूँ और वहाँ पर जाकर मैं कंटिन्यू तो नहीं कर सकती। खैर वहाँ आने के बाद भी मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ और बताने किस तरीके का ये व्लॉग बनेगा। तो बस स्टे ट्यून और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है यार। ये देखो हाथों का क्या हाल हुआ है, क्या ही बोलूँ अभी मैं। ये मेरी को इतनी भूख है, इसकी ये चोपर्स लगे हैं ना, क्या ही बताऊँ, अभी मेरी जान निकल गई।
सैलून से आने के बाद इतना टाइम ही नहीं मिला था कि हम जो है ना पूरा ओवरऑल लुक दिखाते। तो बस अब हम पुप्पो के घर पे जल्दी से आए और फिर उसके बाद गाड़ी में बैठ गए हैं। हॉल पर लोकेशन पे पहुंचकर फिर आपसे बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे और फिर वहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे और ये रहे हम सब बस इंटर हो रहे हैं। हॉल में इंटर होते ही हमने सबसे पहले ये काम किया कि हम अपनी ब्राइड से मिल लिए, क्योंकि अगर ब्राइड के पास हुजूम हो जाएगा तो फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्राइड रूम में चले गए और फिर एक कज़िन से मिल लिए। आउटफिट के लुक की तो वैसे भी आप लोगों को इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपलोड की हुई है। अब यहाँ पर बारी थी भात की, क्योंकि हमारे यहाँ होती है एक रस्म जो भाई या वालिद साहब होते हैं ना वो लेकर आते हैं, यानी कि मेरी पुप्पो के अब्बू यानी कि मेरे दादा वो लेकर आते हैं। तो अब दादा नहीं है तो मेरे अब्बू और चाचा हैं जो ये रस्म कर रहे थे। तो बस यहाँ पर भात यानी कि तोहफे के तौर पर उसे भात कहते हैं। आई थिंक सो कि बहुत सारे लोगों के यहाँ अभी भी ये रस्म होती है, काफ़ी जगहों पर अब ये मिनिमम हो गई है। तो यहाँ पर बहुत मिनिमम यानी कि बहुत फजूल खर्ची के साथ नहीं, जो आपके बजट में रहते हुए आप कर सकते हो, ये वो ही चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पर वो भात की रस्म चल रही है। अब यहाँ पर मेरी पुप्पो की पहली बेटी की शादी है, यानी कि जो मेरी पुप्पो हैं उनकी पहली बेटी, यानी कि वो पहला काम कर रही हैं अपने बच्चों में। तो वह इसलिए यहाँ पर भात का जो सिस्टम है ना वो दिखा रहे हैं। तो हमारे में ये रस्म होती है, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ। और अब भी जो है ना उसके अंदर ये होता है कि ना आपके पास जितने कपड़े होते हैं ना वो उड़ाए जाते हैं, उनके दुपट्टे उड़ाए जाते हैं। और इसके अलावा सूट वगैरह होते हैं। साफ़ा पहले बहुत पहना करते थे, लेकिन अब साफ़े नहीं पहनते हैं। तो उसकी जगह जो है ना मतलब कि कुछ मतलब कि नेक दिया जाता है, जो पल्लू में बांध दिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ जेंट्स सूट होते हैं जो पुप्पा को दिए जाएंगे, और जो लेडी सूट होंगे वो पुप्पो के पास जाएंगे। तो यहाँ पर मिनिमम जो है ना चीज़ें हो गई हैं, वरना तो पहले बहुत ज़्यादा जो है ना ख़ानदानों में ना मतलब कि मिठाइयाँ बांटी जाती थी और फिर उसके बाद फिर वहाँ से सूट आए जाते थे। अब इस तरीके से करने से हर किसी के, एक तो महंगाई बहुत है और हर किसी की रेंज नहीं होती, तो इसलिए मिनिमम आप जितना कर सकते हैं आप कर लें, मतलब कि अब ऐसा है। वरना पहले बहुत ज़्यादा जो है ना होता था। और यहाँ पर ये वही सामान है जो मैं आपके साथ पहले भी शो किया है कि जो हमने पुप्पो के लिए एज अ गिफ्ट रखा है। अब ये था दादा की तरफ से सूट, और इसके बाद जो भी सूट लेकर आए, यानी कि मेरे बड़े अब्बू भी लेकर आए थे, जो मेरे अब्बू के कज़न हैं, तो उन्होंने भी सूट दिया है। तो वो अपने सूट यानी कि अपनी बहन को पहनाएंगे, यानी कि अपनी बहन के सर पे दुपट्टे डालेंगे। तो ये चीज़ ये होती है और ये रस्म के तौर पर होती है। तो ये ही रस्म मैं आपके साथ शो कर रही हूँ। इस तरीके से ये भात की रस्म की जाएगी। अभी एक बहुत लंबा प्रोसेस था, तो यहाँ पर मैं 2x की स्पीड पे इसे दिखा रही हूँ कि यहाँ ये रस्म होती है, वो शायद कि इस रस्म को पहचान जाएंगे, और जिनका नहीं तो वो ये इस तरीके से होता है कि जो सूट होता है उसका दुपट्टा पहना कर भाई और जो भी सूट लेकर आता है ना वो इन्हें उड़ा के चल जाता है। और ये रस्म होती है और ज़्यादातर उर्दू स्पीक में होती है, अब तो बहुत कम हो गई है। और ये रस्म जो है ना मेरे अब्बू की फरमाइश थी कि लेना, तो इसलिए मैंने ये रस्म जो है ना आपको दिखाई है। अदरवाइज़ ये होना ना होना मतलब कि आपके ऊपर है, अगर आप करते हैं तो आपकी खुशी है और नहीं करते तो तब भी आपकी है। तो यहाँ पर इमोशनल सीन हो गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है माँ बाप का इस मोमेंट पे याद आना बहुत ज़्यादा बनता है। अब बात का जो ये मोमेंट होता है ना, इस पे माँ बाप बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो यहाँ पर मेरी पुप्पो को भी बहुत ज़्यादा याद आई और मेरे अब्बू भी आँख नमदीदा हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि इमोशनल हो गए थे। और यहाँ पर दोनों भाई मिलते हुए, और अब ये रस्म थी कि यहाँ पर मिठाई खिलाई जाएगी। तो यहाँ पर पुप्पो मिठाई खिलाएंगी और फिर उसके बाद हमने यहाँ से मूव ऑन करना था और जाना था आगे की क्लिप्स के ऊपर। तो जाहिर सी बात है यही थी वो रस्म जो भात की रस्म होती है। और आप भी बताइएगा आपके यहाँ ये होती है या नहीं। तो यहाँ पर शूट चल रहा है कज़न का, और यहाँ पर जो सोलो शूट्स थे वो हो रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लहंगा हम फैला रहे थे और फिर उसके बाद हम लोग सब एक साथ खड़े हुए थे, तो सोचा कि थोड़ा सा हेलो हाय कर लेते हैं, क्लिप शूट कर लेते हैं। और ये रहे हम, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम 5 बहनें थी, छठी जो है ना वो बैठी हुई थी, तो हम 6 बहनें माशाल्लाह से। और यहाँ पर बस अब बारात आने का वेट हो रहा था। बारात क्योंकि आने वाली थी, तो यहाँ पर वेलकम के लिए सारी ख़वातीन खड़ी हुई थी, फूल लेकर के हम उन पर निछावर करेंगे।
है। तो बस इसके बाद यहाँ पर कज़िन का अब सेहरा बंदाई होगी, तो सेहरे के लिए भी सास सुहागनों के सर से ये से लगाया जाता है और ये भी एक रस्म होती है। तो यहाँ पर बस ये सास सुहागनों के सर से इसे लगाया जा रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह सारी तादाद से ज़्यादा ही मिली थी और माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर कज़िन बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। माशाल्लाह अल्लाह पाक नजर बद से बचाए और हमेशा ऐसे ही इनकी जोड़ी सलामत रखे। अब सेहरा बंधा जाएगा और सेहरे के बाद फिर इनका निकाह होगा। तो यहाँ पर सेहरे के लिए यार ये बहुत ज़्यादा मोमेंट ऐसा लगता है ना कि भाई इतना भारी सेहरा कैसे दुल्हनें पहनती है, बस उनकी अल्लाह पाक हिम्मत दे। इस टाइम पे दोस्तों का बहुत होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो मोमेंट था ना वाकई में जो एक बेस्टी होती है, तो यहाँ पर कज़न अपनी बेस्टी के साथ थी और यहाँ पर अब निकाह की तैयारियाँ हो गई थी, क्योंकि पहले लड़की का निकाह होता है और फिर उसके बाद लड़के का। तो यहाँ पर कज़िन का पहला निकाह हो रहा है और यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लिप शूट कर रहे थे, तो मैंने अपनी बहन को दे दिया था कि भाई आप शूट कर लेना क्योंकि हम लोग बाहर हैं। क्या आपने मुझे अपने निकाह का वकील बनाया और इस बात की इजाज़त देती हैं कि मैं आपका निकाह वसीम अहमद बिनते अहमद हुसैन से 50,000 महर मुअज्जल के ओस कर दूं? क्या आपने मुझे इजाज़त दी? हाँ बेटा बोलो, सुना आपने? कस के बोलो, कस के। आपने सुना? हमरा बिनते मोहम्मद इम्तियाज़, मैं मोहम्मद आसिफ बिन अब्दुल हफीज़, क्या आपने मुझे अपने निकाह का वकील बनाया और इस बात की इजाज़त देती हैं कि मैं आपका निकाह वसीम अहमद बिन अहमद हुसैन से 50,000 महर मुअज्जल के ओस करूं? क्या आपने मुझे इजाज़त दी? सुना आपने? कस के जी आपने सुना? हमरा बिनते मोहम्मद इम्तियाज़ में मोहम्मद आसिफ बिन अब्दुल हफीज़, क्या आपने मुझे अपने निकाह का वकील बनाया और इस बात की इजाज़त देती हैं कि मैं आपका निकाह वसीम अहमद बिन अहमद हुसैन से 50,000 महर मुअज्जल के ओस कर दूं? क्या आपने मुझे इजाज़त दी? जी सुना आपने सुना? तो बस यहाँ पर निकाह हो चुका है और हो रहे हैं अब सिग्नेचर्स और उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा ये निकाह कंप्लीट। और अब यहाँ पर जो ये सेहरा था ना उसे उतार दिया गया और सेहरा उतारने के बाद जो हमने इसकी तबाही लगाई, मतलब तबाही क्या मतलब कि इसका यूटिलाइज़ ही किया ना, क्योंकि वरना ये तो ऐसी साइड पे रखा रहता। तो हमने क्या करा, हम गजरे वाले बन गए। तो मेरी यहाँ पुप्पो ने जो है ना हमें इसके गजरे बना बना के अच्छे से दिए। तो यहाँ पर ये गजरे इतने अच्छे प्यारे लग रहे थे यार, मतलब कोई यूटिलाइज़ करना सीखे तो वो हमसे सीखे। हमारे पास गजरे थे नहीं तो हमने जो है ना ये कर लिया। वाह क्या जुगाड़ है। गुंजाइश है कोई? अब कोई गुंजाइश नहीं है। आफ्टर निकाह ब्राइड और ग्रूम की एंट्री हो चुकी है पेरेंट्स के साथ और यहाँ पर हमारा जो ग्रूम है ना वो गुंजाइश मांगते हुए कि भाई अब गुंजाइश कुछ भी नहीं हो सकती, अब तो वही हो गया जो होना था। और यहाँ पर अब रस्म होगी जो कि है दूध पिलाई। और इसके अलावा यहाँ पर दूध पिलाई तो हम इसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इसे जूस पिलाई। तो यहाँ पर जूस पिलाई वाली रस्म की जा रही है और फिर उसके बाद यहाँ पर रस्म की जाएगी जूता छुपाई की। 25 नो 20 कितने लोग? 25 रुपीज़। हमारी कहेंगे 25,000। 10 रुपये सब ले हमारी लो। कहेंगे 25,000। नहीं यही चाहिए। पच्चीस ही दे रहे हैं यार। नो यही चाहिए। चलो सही है, 25 1,000 में जाना। 25 1,000। 25 1,000। नो 85। कितने लोग हो? बहुत सारे हैं। 10 के हिसाब से चलो। नो माशाल्लाह ये गलत बात है, पार्टी चेंज हो गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो थोड़ा बहुत हर घर में मतलब कि जो भी जो शादी वाला घर हो और उधर जूता छुपाई वाली रस्म ना हो तो मैं कहती हूँ कि मतलब मज़ा ही नहीं आता ना। साथ ही में ब्राइड मेड ने अपनी लगाया हुआ है नारा कि हमारी मांगे पूरी करो फौज करेगी मौज। भाई वो भी मना कर दो, एनवेलप भी नहीं दो, मना कर दो।
इसमें पता नहीं कितना होंगे। हाँ सही है भाई, खोल के देना होता तो एनवेलप क्यों होता। यार जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। मैं पहले काफ़ी बहस और हल्ला गुल्ला के बाद यहाँ पर हो चुकी थी जूता छपाई की रस्म और एंड लास्ट यानी कि रुखसती। और ये वो मोमेंट है जो हर लड़की के लिए बहुत ही इमोशनल होता है। तो यहाँ पर बस ये व्लॉग का समझ लें कि ये एंड पार्ट था, क्योंकि मैं खाने का शूट कर ही नहीं पाई क्योंकि हमने लास्ट में खाना खाया। तो हॉल की लाइट्स आपको जैसा कि पता है कि बंद ही हो जाती हैं 12 के बाद। तो यहाँ पर बस हॉल वाले ने कोई मोहलत ना दी। The next day. गाइस सब बातें कर रहे हैं। ये देखें सब बैठ चुके हैं घुस घुस के। दब तो नहीं रहते क्या करें, गाइस कैन यू इमेजिन कि हम बारात लेके नहीं बल्कि नाश्ता लेके इतने बंदे जा रहे हैं। और सच में ये कोई फ़नी मोमेंट हो गया था कि हम लोग इतने बंदे जो है ना सिर्फ नाश्ता लेके जा रहे हैं और इतना नाश्ता लेके गए कि वो खुद ही खा कर आ गए हैं। तो मतलब कि यार ऐसा भी होता है। और हम लोगों ने वाकई में ये सब फ़नी मोमेंट कर दिया कि हम लोग इतने बंदे गए और यहाँ पर बस हम लोग गए और अनफॉर्चुनेटली लाइट गई हुई थी। तो बस यहाँ पर मेरे हम कज़िन से मिले और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। हम आए तो यहाँ की लाइट बैठे हुए थे। तो कज़िन का अपना रूम भी उन्होंने दिखाया और फिर उसके बाद यहाँ पर हम सब बैठ गए थे उनके रूम में। और फिर उसके बाद हमने नाश्ता करना था। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कहीं जाकर शूट करना क्योंकि हम इतने प्रो तो हैं नहीं और जाहिर सी बात है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में इतना कोई इसे अच्छा नहीं समझते हैं। तो बस छोटा छोटा क्लिप जो मैं ले सकी हूँ या मैंने अपनी कज़िन को ही ये दिया था मोबाइल के आप ले लेना, क्योंकि उनकी फिर पप्पो को करे तो चलो वो फिर भी मतलब हो जाएगा, लेकिन खैर मुझे बहुत शर्म आ रही है। नाश्ता करने के बाद फिर हम घर के लिए निकल गए। तो बस यही था आज का व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।